Some good viewers, welcome back to my channel. Here, Dr. Kasim Shah with another informative lecture on arthritis. Arthritis बेसिकली एक जॉइंट डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस काज होती है। आर्थराइटिस का मतलब यही है कि इन्फ्लेमेशन ऑन जॉइंट। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आर्थराइटिस के आपको कई पेशेंट मिलेंगे, जिसमें हमारे पास मोस्टली ओल्ड एज के पीपल होते हैं। टीनेजर्स में भी काफ़ी हद तक आर्थराइटिस जो है डिजीज़ काज करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आर्थराइटिस की कौन सी जो टाइप है वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। अब हमने बात की कि आर्थराइटिस पेनफुल कंडीशन है, तो अगर नॉर्मल पेन से हम इसको कंपेयर करें तो नॉर्मल पेन जो है कुछ डेज़ में आपकी ट्रीट हो जाती है, लेकिन आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस में आपको इस कदर जो है पेन हो रही होती है कि वो ट्रीट ही नहीं हो पाती अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन अगर आप इसको अर्ली डायग्नोस कर लें तो कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स के ज़रिए या कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है आप इसको काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर लेते हो। अब इसके कुछ कॉज की बात करें तो इसके बहुत से कॉज हैं कि किस तरह ये डेवलप हो रही है, लेकिन मोस्टली ये जो है आपकी जेनेटिक्स के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है। अब आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके पेरेंट्स को किसी को भी अगर आर्थराइटिक कंडीशन है तो आपको इनहेरिट हो सकती है वो डिज़ीज़। अब आर्थराइटिस के जो कंडीशन या सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, अब वो है डे टू डे या वीक टू वीक जो है चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस है, ये तीन मेन सिम्टम्स इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि इसकी हर टाइप में आपको मिलेंगे। अब बात करें हम कुछ जॉइंट स्ट्रक्चर की, तो अभी हमने बात की कि आर्थराइटिस जॉइंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अब जॉइंट का हमें मालूम है कि जॉइंट एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि दो बोन्स के मीट अप होने की वजह से बनता है, और इसके सराउंडिंग कुछ कैप्सूल्स होते हैं, कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम सिनेवल फ्लूइड कहते हैं, या इसके सराउंडिंग लिगामेंट्स भी होते हैं। अब जब भी जॉइंट स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हुआ है, यानी कि आर्टिकुलर सर्फेसिस जो है बोन की डिस्टर्ब हुई हैं, उसकी वजह से जॉइंट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है, तो हमारे पास मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएंगी, हमारे कैप्सूल जो है ओवर स्ट्रेच होगा, हमारा जो फ्लूइड है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उसमें प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, जिस वजह से ओवरऑल जॉइंट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसकी मेन टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, गॉट डिजीज़ आ जाती है, इसके अलावा जेवेलियन आर्थराइटिस आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये हमारे पास बोन की आर्टिकुलर सर्फेसिस की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास जो हमारे बोन की आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं उनमें ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो है हमारे जो है बोन में पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मास जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो ग्रोइंग एंड्स हैं बोन के या हमारी आर्टिकुलर सरफेसेस हैं बोन की, वो जब भी मीटअप होती हैं मूवमेंट के दौरान तो वहाँ पे पेन कॉज करती हैं और फ्लूइड को डिस्टर्ब करती हैं, जिस वजह से हमारे कैप्सूल जो है उस पर प्रेशर पड़ता है, वो स्ट्रेच होता है और अपनी शेप को लूज़ कर देता है, और हमारा जो फ्लूइड है वो सराउंड में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्पेस कैविटी अराउंड बिटवीन बोन्स। तो इस वजह से हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक पेनफुल कंडीशन है जो कि हमारे जॉइंट में पेन काज करती है। मोस्टली जो है ये हमारे पास एज 50 के ऑनवर्ड ही जो है स्टार्ट होती है, और हमारी जो नीज़ हैं, हैंड्स हैं, हिप्स हैं और बैक की जो है पोर्शन है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गॉट डिजीज़। गॉट डिजीज़ जो है ये भी एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिक डिजीज़ है जो कि पेनफुल कंडीशन कॉज करती है। इसकी वजह क्या है, गॉट डिजीज़ जो है हमारे बॉडी में यूरेट के एक्सेसिव इंटेक की वजह से कॉज होती है। उसमें भी हमारे पास अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से हमारे जो डिस्टल जॉइंट्स हैं, जिसमें हमारे पास हैंड्स के जॉइंट्स आ जाते हैं और फुट के जॉइंट्स आ जाते हैं, उसमें सीवियर पेन आती है, रेडनेस आती है, हॉटनेस आ जाती है। तो जिस वजह से हमारे जो मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। हम जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करने लगते हैं तो हमारे जॉइंट में सीवियर पेन होता है और हमारी जो है जो बोन्स हैं वो मूव ही नहीं कर पाती। अब क्या होता है कि जब ये यूरेट्स या यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है हमारी बोन में बनना शुरू हो जाते हैं
हमारे जॉइंट में जो है वो प्लेस हो जाती हैं, और इस वजह से जब भी मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है जो हमारे पास वो वर्स कंडीशन काज करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स की कैल्शियम क्रिस्टल्स की बात की जाए तो हमारे बॉडी में कैल्शियम एक्सेस होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बोन में कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, और डिपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वो कैल्शियम जो है हमारे जॉइंट के अराउंड भी प्लेस होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है हमारे जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे स्वेलिंग आती है और पेन कॉज होती है। अब बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो यूरेट को जो है रिमूव करने में हेल्पफुल होती हैं, जिसमें हमारे पास एलोपेरिनॉल आ जाती है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और गॉट डिजीज़ जो है मोस्टली मिड 20s के जो मेंस हैं उनमें डेवलप होती है, और जो वुमेंस हैं उनमें आफ्टर मोनोपॉज जो है वो डेवलप होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से कॉज होती है, इसलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकली जो है खुद जो है इस हमारे जॉइंट सर्फेसिस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है और उनको अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमारी जो जॉइंट सर्फेसिस हैं या बोन की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं हमारे पास वो रफ होना शुरू हो जाती है, और जब भी हम मूवमेंट कोई परफॉर्म करते हैं उनके मीट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो ब्रेक करना शुरू कर जाती हैं, और वो ब्रेक पोर्शन जो है हमारे जॉइंट के कैप्सूल में आना शुरू हो जाते हैं और हमारे फ्लूइड को डिस्टर्ब करते हैं और कैप्सूल को डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से हमारी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है और इतनी वर्स पेन होती है कि आप उसको बेयर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए रूमेटाइड अर्थराइटिस की कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। मोस्टली अगर आप इसको अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तभी आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये इतनी वर्स कंडीशन है कि मैं इसको आप जो है बेयर कर ही नहीं सकते आप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस। स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस जो है हमारे पास एक स्वेयर पेनफुल स्वेलिंग कंडीशन है जो कि मोस्टली जो हमारे स्पाइन के जॉइंट्स हैं उनके अराउंड कॉज होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्मॉल पीसीज हमारे टेंडन्स को बोन से अटैच कर रहे हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, उनमें जो है हमारे पास कोई स्टिफनेस आ गई है, तो जिस वजह से हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होती है और पेनफुल कंडीशन काज होती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एनकाइलोलॉजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ये भी स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस की टाइप है। इसमें भी हमारे पास पेन स्वेलिंग जो है स्वेयर कंडीशन जो है उनकी कॉज होती है, और मोस्टली ये भी स्पाइन को ही डिस्टर्ब करती है, हमारी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है स्पाइन में। और जो हमारा जो इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो कैल्शियम हमारा मिनरल है उसके एक्सेसिव अमाउंट की वजह से हमारे जो बोन है वो इतनी यानी कि उसमें मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, बोन में जो स्टेन एबिलिटी है वो कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट जो है प्रिसाइज परफॉर्म नहीं हो रही होती, और हमारी जो बॉडी है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ चली जाती है। अब जब भी कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है तो कुछ जिस तरह हम ओस्टियो की बात की थी कि ओस्टियोआर्थराइटिस में भी जो हमारे पास ओस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, इसमें भी कुछ हद तक जो है बोन जो है आउटसाइड ग्रो कर जाएगी और हमारी स्पाइन को डिस्टर्ब करेगी, इस वजह से हमारे पास स्पेयर स्वेलिंग और पेन कॉज करती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस भी हमारे पास एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये भी स्वेलिंग स्टिफनेस कॉज कर रही है। इसके अलावा एक कंडीशन इसमें जो है एक्स्ट्रा है कि ये रेड स्किन रैश कॉज करती है जिनको हम सोरियासिस कहते हैं। अब मोस्टली जो है हमारे एल्बो, नीज़ और बैक और बटक और स्कल्प को जो है डिस्टर्ब करती है ये। अब इसमें भी हम जो है एंटी न्यूमेटेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, एसिड ड्रग्स यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास सर्टेन मेडिकेशंस हैं पोसेरियासिस के लिए, कुछ क्रीम्स हैं, और इसके अलावा हम कोई पेन किलर यूज़ करते हैं हमारी पेन को रिड्यूस करने के लिए। पोसेरियाटिक अर्थराइटिस मोस्टली जो है हमारे पास उन पेशेंट को डिस्टर्ब करती है जो कि पोसेरियासिस के जो है पहले इफेक्ट हुए होते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप हमारे पास है जुवेनाइल आर्थोपैथिक अर्थराइटिस। ये भी एक सीवियर कंडीशन है
और ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है, और हमारी जो जॉइंट है उनमें पेनफुल कंडीशन काज करती है। मोस्टली जो है हमारे ये ऑल ओवर द बॉडी काज हो रही होती है, और हमारी जो लॉन्ग जॉइंट्स हैं, बोन्स के जॉइंट्स हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। इसमें भी हमारे पास नेसिड ड्रग्स और एंटी रेटिक ड्रग्स और बायोलॉजिकल थेरेपेटिक ड्रग्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रीट करने के लिए। अब आपको अर्थराइटिस हो गया है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने डॉक्टर को चेक कराना है कि नहीं कराना है, या आपको सिंपल पेन हुई हुई है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेन होने की वजह क्या है और किस तरह हुई है। दूसरा, आप कुछ इस तरह की एक्सरसाइज की है या कोई एक्टिविटी इस तरह की है जिस वजह से आपको पेन हो सकती है, तो ओके। नहीं तो अदरवाइज़ आप इस तरह की कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, किसी इस तरह की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो भी सवेयर आपको पेन हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से जो है मशवरा लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इंजरी के बगैर आपको कोई पेन हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर कोई ना कोई आपके इंटरनल इशू है, और मोस्टली जो है अर्थराइटिक केस होते हैं इस तरह के। इसके अलावा कोई भी इंजरी के बगैर आपके जॉइंट में स्वेलिंग है, और या फिर आपके जो कोई भी सिंपल फीवर होने की वजह से भी आपका जो जॉइंट है वो रेडनेस और वार्मनेस की तरफ चला गया है, तो इसका मतलब है आप अर्थराइटिक कंडीशन की तरफ चले गए। इसके अलावा अर्थराइटिस आपकी डेली लाइफ को बहुत गहराई से अफेक्ट करता है। अगर आप स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बैक जो है वो बहुत मोस्टली हर्ट हो रही होती है। तो जाहिर सी बात है, आप जब आपकी बैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होगी तो उसके डिस्टर्ब होने की वजह से आप जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। या किसी और जॉइंट की बात करें तो आपकी क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जॉइंट रेंज आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती है, आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे आप जो है उसमें डिस्टर्बेंस ही काज होगी आपकी। मसल्स में पेन होगी आपके, क्योंकि जब आपके जॉइंट रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं मसल्स भी रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं इसका मतलब। तो ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से रजू करें, अदरवाइज़ जो है आपकी जो कंडीशन है वो इस कदर वर्स हो जाएगी कि आप जो उसको बेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि अर्थराइटिस से मिलती जुलती हैं लेकिन अर्थराइटिक कंडीशंस नहीं होती, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले लूपस आ जाती है। लूपस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें भी हमारे पास सीवियर जो है पेन हो रही होती है, और हमारे मोस्टली जो हार्ट, लंग्स और जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको इफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा एक कंडीशन है हमारे पास फिब्रोमाइल्जिया। फिब्रोमाइल्जिया भी एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो कि मोस्टली हमारे मसल्स में पेन काज कर रही होती है। मसल जो है हमारे टेंडननेस की तरफ चले जाती हैं। ये अर्थराइटिस के सिमिलर है लेकिन मोस्टली बहुत डिफरेंट है। वाइड सेपरेट पेन होती है हमारी जो है जब भी आप जो है सोते हैं, सोने उठने के बाद आप अनरिफ्रेशिंग फील करते हैं, फटीगनेस हो जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, आप अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे सकते, मेमोरी आपकी पुअर हो जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन है हमारे पास पोलीमाइल्जिया रोमेटिका। ये भी एक स्पोर्ट्स कंडीशन है, इसमें भी हमारे मसल जो है पेन की तरफ चले जाते हैं, स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं। इसमें मोस्टली हमारे हिप के, शोल्डर के और थाई के मसल इफेक्ट होते हैं। जब भी आप अपना आर्म जो है लिफ्ट करते हैं अबव योर हेड, तो क्या होता है कि आपका जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसमें सीवियर पेन होती है, आपके मसल जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और मोस्टली जो ये स्टिफनेस और पेन जो है मॉर्निंग टाइम जो है काज हो रही होती है, और 70 एज के जो पीपल्स हैं उनमें ज़्यादा ये डिजीज़ जो है काज होती है। इसके अलावा बैक पेन तो आपको मोस्टली पता है कॉमन है, कोई भी आप इस तरह का वजनी काम कर रहे हैं या आपका वेट इस तरह का है कि उस वजह से आपकी बैक पेन कॉमन है। इसके अलावा टेंडनोपैथी हम कहते हैं टेंडन्स की डिस्टर्बेंस को, कि आपके टेंडन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, और टेंडन जो है आपके मसल्स को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। जब टेंडन डिस्टर्ब हो गया है तो मूवमेंट आपकी ओवरऑल मूवमेंट डिस्टर्ब हो गई है, और जॉइंट भी आपका काफ़ी हद तक इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो जब भी आपके टेंडन भी अगर जो है वर्स कंडीशन की तरफ चले गए हैं तो उसमें भी आपकी स्वेलिंग और रेडनेस होती है, या आपके कोई टेंडन ब्रेक कर गए हैं तो उस सूरत में भी आपकी स्वेलिंग और रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी अर्थराइटिक कंडीशन की तरह सिमिलर ही है लेकिन उससे बहुत डिफ़िकल्ट है, उससे डिफरेंट है। इसमें भी हम पेन किलर्स वगैरह या आइस बैग्स या फ्रोज़न बैग्स जो है यूज़ करते हैं, तो इससे भी हमारे पास, या हीट थेरेपी यूज़ करते हैं टेंडरनेस को ख़त्म करना है हमने। तो ये सारी कंडीशंस थी हमारे पास कि जो कि अर्थराइटिस से सिमिलर हैं। इसके अलावा अब हमने
आर्थराइटिक कंडीशन को किस तरह ओवरकम करना है या ट्रीट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको अर्ली सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं आर्थराइटिक कंडीशन के, तो आप अपने डॉक्टर को चेक कराएं और अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, अपनी डाइट को मेंटेन रखें। रेगुलर एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं आर्थराइटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि आप जब आर्थराइटिक कंडीशन में चले गए हैं तो आपने एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि उसमें आपकी जॉइंट में पेन काज हो गई है, लेकिन ये नहीं कि आपने उस तरह की जो है एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है जिस वजह से आपको पेन हो रही है। आप जो है स्मॉल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें जिससे आपको सीवियर पेन ना हो। अब जो है एक्सरसाइज मेंटेन रखने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है जो अपनी बोन्स को रीडेवलप करेगी और रीडेवलपमेंट की वजह से आपकी आर्थराइटिक कंडीशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं कि आर्थराइटिक कंडीशंस को काफ़ी हद तक कम करती हैं। इसके अलावा कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है। बाकी आप इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने की मेडिसिन ले सकते हैं या पेन किलर्स ले सकते हैं। तो फ़ायदा जब ही है कि आप उसको अर्ली डायग्नोस कर लें। तो बहुत से लोग इस तरह होते हैं जो है इस कंडीशंस को अवॉइड करते रहते हैं और फिर जब वर्स कंडीशन की तरफ चले जाते हैं तो जो है फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।